हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। ये वीडियो थोड़ी स्पेशल है मेरे लिए बिकॉज इस वीडियो से पहले जस्ट अभी मैं अभिषेक भाई के चैनल पे लाइव था। उनके साथ हमने आर्सेनल वर्सेस सिटी का प्रीव्यू किया एंड वहाँ मेरे 100 सब्सक्राइबर्स पूरे हुए। बट अभी आपको 94 दिख रहे होंगे, तो कुछ भाई लोगों ने मस्ती की है। कोई बात नहीं, दैट डजंट मैटर टू मी, क्योंकि आई एम हैप्पी दैट आई हैव रीच्ड एट दैट माइलस्टोन वंस। एंड मुझे पता है नाउ नेक्स्ट स्टेप इज ओनली मूविंग फॉरवर्ड। थैंक्स एवरीवन फॉर दिस। विदाउट एवरीवन, ऑल ऑफ यू, आई वोंट बी हियर। तो थैंक्स एवरीवन। मूविंग अवे फ्रॉम इट, लेट्स टॉक अबाउट मैनचेस्टर सिटी वर्सेस आर्सेनल. दिस इज अ प्रीमियर लीग डिफाइनिंग गेम, वी ऑल नो इट. एंड ये एक छोटा सा वीडियो है, वी विल प्रीव्यू अबाउट इट. सो लेट्स गो. So it's on Etihad again, the match between Manchester City and Arsenal, the title defining match, the match where uh, the stakes are highest as it could be. इस मैच में मैनचेस्टर सिटी एक प्रॉपर फॉर्म में जा रही है. हमने कैराबाओ कप जीता, आर्सेनल के अगेंस्ट ही जीता, उन्हें बैश करके जीता. फिर हमने लिवरपूल को हराया 4-0. उसके बाद हमने चेल्सी को हराया एंड नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड इन वेरी पॉजिटिव डायरेक्शन एंड वी हैवंट एट एनी गोल्स एज वेल. सो ये हमारे लिए बहुत एक पॉजिटिव माइंडसेट है एंड हम बहुत पॉजिटिव माइंड से इस मैच में आगे जा रहे हैं. वाइल आर्टेटा की आर्सेनल, they have a lot on their hands. There's a lot of talk about them also bottling, but this is a very important match. इस मैच में ना कई सारे स्टोरी पॉइंट्स हैं. इट्स नॉट जस्ट ओनली अबाउट कि आर्सेनल विल गोइंग टू बी बॉटल इट. ये सिर्फ एक स्टोरी पॉइंट नहीं है. इस मैच में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं. फॉर एग्जांपल, 2 साल पहले अर्लिंग हालैंड ने इतिहाद पे ही जब मैच हुआ था, तो वो एक रेड कार्ड हो गया था, रिंग राइस का रेड कार्ड हुआ था, जो कि शायद एक अनफेयर कॉल था उनके अगेंस्ट. देन उसके बाद स्टोन्स का लास्ट मिनट हेडर हुआ था, जिसको वी सेलिब्रेटेड एज एनीथिंग. एंड देन हालैंड वेंट ऑन टू टेल आर्टेटा दैट स्टेम्बले द फेमस लास्ट वर्ड्स. उसके बाद हमारा डाउनफॉल चालू हो गया एंड व्हेन Arsenal came to City, they also thrashed us. That was a proper thrashing of 5-1, I guess. जिसमें माइल्स ल्यूइस स्केली ने वो did that अर्लिंग हालैंड celebration as well. हम जानते हैं this is not only about uh, a match. This is about legacy. This is about Pep versus Arteta, the teacher, the mentor versus the prodigy, the student. इस मैच में ना stakes बहुत high होंगे. It's not only about Premier League. It's, मुझे लगता है आर्टेटा का ना ये करियर डिफाइनिंग मैच भी हो सकता है. लाइक वो इस मैच के बाद कहाँ जा रहा है. हम एज अ फेवरेट जा रहे हैं इस मैच में एंड थोड़ी सी हमारी हिस्ट्री भी खराब रही है इस सीजन में. जब भी हम एज अ फेवरेट्स गए हैं, हमने पॉइंट्स ड्रॉप ही किए हैं इन प्रीमियर लीग में. स्पेसिफिकली इन प्रीमियर लीग बात कर रहा हूँ. एंड ऑल्सो यूसीएल में हम रियल मैड्रिड के अगेंस्ट एज अ फेवरेट्स गए थे और वहाँ पे थ्रैश होकर आ गए थे. तो व्हाट आई टेक फ्रॉम ऑल ऑफ दीज सिचुएशंस इज कि ये मैच सिर्फ एक प्रीमियर लीग डिफाइनिंग या प्रीमियर लीग विनिंग टाइटल या सिर्फ उस स्टोरी लाइन पे बेस्ड नहीं होगा. देयर वुड बी अ लॉट ऑफ थिंग्स हियर. एंड गोइंग इनटू दिस मैच, पेप की मैन सिटी के पास वो एक होता है ना पेप, वो एक शेर है जंगल का, जिसके मुंह पे एक बार खून लग गया, देन ही विल चेज यू डाउन. तो कराबाओ कप में हमारे साथ वही हुआ. वी गॉट दैट टेस्ट. एंड आर्टेटा अभी आर्टेटा जैसे फुटबॉल खिला रहा है, कहीं ना कहीं अब कुछ मैचेस हारने के बाद एक छोटे से स्लंप के बाद उसे अपने फैन बेस से भी थोड़ी गालियाँ सुनने को, थोड़ी टैंट्रम सुनने को मिल रही हैं कि वी जस्ट डोंट वांट टू प्ले डिफेंसिव. हमें इस मैच जीतने के लिए वे ऑफ स्कोरिंग गोल्स भी निकालना पड़ेगा. दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. तो कहीं ना कहीं वो भी इम्पॉर्टेंट है. एंड कमिंग बैक टू दिस थिंग कि जब चीज़ें बहुत डिफरेंट थी जब ये सीज़न स्टार्ट हुआ था. आर्सेनल वॉज फेवरेट्स एज यूजुअल एंड सिटी वॉज कमिंग आफ्टर अ स्लम्प. एंड पेप की मैनचेस्टर सिटी ने एक काइंड ऑफ एक वन गोल स्कोर करने के बाद प्रॉपर हम लो ब्लॉक में बैठ गए थे, जो पेप कभी नहीं करता है. एंड पीपल कॉल इट लाइक
Pep played as Arteta used to play. Like he gave respect to Arteta, but not everyone took it like that. तो थिंग वाज कि अभी चीजें बहुत अलग हैं स्टेक्स पे. मैन सिटी इज गोइंग एज फेवरेट्स बिकॉज ऑफ देयर रन. आर्सेनल को भी थोड़ी मोटिवेशन होगी कि वो भी इस मैच में एक ड्रॉ के साथ आ रहे हैं. अब वो एज अ सेमीफाइनलिस्ट आ रहा है यूसीएल के. तो देयर वुड बी समथिंग फ्रॉम देयर साइड आल्सो. एंड आल्सो आई बिलीव कि दिस विल बी मैच विच वेयर एवरीथिंग विल बी डिसाइडेड कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है. वी विल बी गिविंग आवर ट्रिब्यूट टू Bernardo Silva, to John Stones, who uh, who were very crucial in our last some years. हमारे मेजर टाइटल रन्स में बहुत क्रूशियल रहे हैं. ये उनका लास्ट सीजन है हमारे साथ. एंड दिस दिस गेम विल टेल कि वो चीज़ें कहाँ जाएंगी. हम उन्हें वो ट्रिब्यूट दे पाएंगे कि नहीं जो हम केडीबी को नहीं दे पाए थे. तो एज ए मैनचेस्टर सिटी फैन माई आईज वुड बी ग्लूड ऑन टू स्क्रीन कि भाई क्या होता है. बाकी अगर मैं लाइनअप की बात करूं तो बिलीव हम सेम लाइनअप के साथ जाने वाले हैं. आई डोंट थिंक पेप कोई ओवर थिंकिंग करेगा या कुछ और करेगा अदर देन निको राइली. बिकॉज लास्ट मैच में थोड़ी सी उसे इंजरी कंसर्न्स हुई थी जिसके लिए आई थिंक उसे सब ऑफ कर दिया था. उसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई ऐसा इशू आने वाला है. एंड फॉर आर्टेटा एक क्वेश्चन ये था कि वो बहुत ज़्यादा डिफेंसिवली जाता है. सो इट वुड बी नाइस टू इट वुड बी ग्रेट टू सी कि भाई इस टाइम वो क्या करता है. ही विल गो विथ Mosquera and Hincapié as fullbacks because both of them are center backs, और he will go as with Calafiori. Calafiori क्योंकि जब हमें कार्बाओ कप में देखा था कि जब कैलाफ्यूरी का इंट्रोडक्शन हुआ सेकंड हाफ में आर्सेनल वाज मेकिंग समथिंग. कुछ तो डिफरेंस आया था. दे वर अटैकिंग अ बिट. तो वो चीज़ का है एक पॉइंट ऑफ व्यू. बाकी देखो सिटी तो जा रही है एज अ फेवरेट्स. बट आई डोंट थिंक सो कि हम आर्टेटा की आर्सेनल को इतना हल्के में ले सकते हैं. अगर आर्सेनल ने पहले गोल स्कोर किया मैच वुड बी वाइड ओपन बिकॉज देयर डिफेंस इज सॉलिड एज हेल. इट्स नॉट इजी टू ब्रीच देयर डिफेंस भाई. दे स्टिल हैव द बेस्ट डिफेंस इन द वर्ल्ड. दो सिटी के पास भी अब एक डिसेंट डिफेंस है. सिटी वो अब सिटी का वो डिफेंस नहीं है जो रेगुलर काउंटर्स पे गोल खा रहा है या कोई ऐसी चीज़ है. सो इट शुड बी अ पॉजिटिव गेम. मैं नहीं चाहता हराम बॉल देखना. मैं चाहता हूँ एक अच्छा मैच देखूं. मुझे नहीं पता आर्टेटा क्या करने वाला था लेकिन मैं चाहता हूँ पेप अपने हिसाब से तो एक अटैकिंग फुटबॉल ही खिलाए जो वो हमेशा खिलाता है. सो दिस वाज अ स्मॉल प्रीव्यू फ्रॉम माय साइड. मैं देता नहीं हूँ ऐसे प्रिडिक्शंस वगैरह ऐसे मैचेस में. थोड़ी सांसें अटकी हुई हैं. सांसें भूल रही हैं कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा. बीपी ऊपर नीचे भी हो रहे हैं. विल सी इन द मैचेस कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है. तो बने रहिए हमारे साथ. देखते हैं. मैं कल लाइव स्ट्रीम भी करूँगा. 9 बजे से आई गेस मैच है. तो 15 मिनट पहले या आधा घंटा पहले मे बी मैं अपनी स्टोरी डाल दूंगा इंस्टा पे. प्लीज़ फॉलो मी हेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब यार. इसे 100 वापस करो जिसने भी सब्सक्राइब किया है. बाकी लव टू एवरीवन यार. आई विल बी गिविंग माई एवरीथिंग हार्ड माई एस ऑफ. मैं अब बहुत काम करने वाला हूँ लिटरली बिकॉज 100 अननोन पीपल फॉलोइंग यू एंड making sure that you they are coming in my streams ना. तो it feels loved and it gives me a bit of responsibility कि भाई ठीक है वो बंदे आ रहे हैं मुझे उनको एक कंटेंट देना है. So I'll be going all out now. Thanks everyone and come on City.